हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 8th क्लास का 7 चैप्टर पढ़ा के डाल चुका है और उसके आगे की भी एक्सरसाइज जो थी वो मैंने सब पढ़ा के डाल दी हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, तो आपको जो जितने भी आगे के चैप्टर बचे हुए हैं वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो आज हम करने वाले हैं 8th चैप्टर। तो एक्सरसाइज 8.1 हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो बताना चाहती हूँ। अगर आप वो पढ़ लेते हैं देन आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, जैसे कि राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं चर, एक होती हैं अचर। चर राशियाँ जो होती हैं वो अनिश्चित होती हैं और अचर राशियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। ठीक है, तो अनिश्चित क्या हो गई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी कि जितने भी ए से लेके जेड तक के आते हैं। तो जो चर राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक जितनी भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है वो क्या होती हैं, हमारी चर राशियाँ होती हैं। और ये क्या होती हैं, अनिश्चित, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ क्या है, चेंज कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, तो ये क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अचर राशियाँ क्या होती हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं, जैसे कि 2 है तो 2 में हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते। 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 2/5 है तो 2/5 ही रहेगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमें क्या जानना है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जब हम क्या करते हैं, चर और अचर को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। जैसे x + 3, ये हमारा क्या था, चर था, और ये हमारा क्या था, अचर था। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या माइनस कर देते हैं तो भी बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। जैसे कि x² - p + 5, तो x है तो ये हमारा चर है, p है तो हमारा क्या है, चर है, 5 है तो हमारा क्या है, अचर है। इन सबको हमने प्लस माइनस किया तो हमारा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पद और गुणनखंड क्या होते हैं। पद क्या है, जैसे ये हमारी इक्वेशन है x² + 5x + 6, तो ये पूरे हमारे क्या हैं, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो अगर पूछे कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में कितने पद हैं, तो हो गया 1 2 3, 3 पद हो गए। ठीक है, गुणनखंड कितने हैं, तो अगर हम x² का गुणनखंड करें तो x गुणा में x, ये इसका गुणनखंड हो गया। और 6 का अगर गुणनखंड करें तो 6 गुणा में 1, यानी कि ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सजातीय व्यंजक। सजातीय पद क्या होते हैं हमारे, जैसे 3x + 5x + 6p। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो ये x वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ भी जाते हैं और आपस में माइनस भी हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये हमारे क्या होगा, सजातीय। अब यहाँ पर क्या है, p है, तो ये इनसे क्या हो गया, अलग हो गया, ये एक ही जाति के नहीं बचे, ये अलग हो गया, ये p हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। उसके बाद गुणनखंड दिया है हमें, गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे हमें दिया है 5x या 3x या 6x, ऐसा कुछ दिया है, तो जो अंकों वाली संख्या होती है वो हमारा क्या होती है, गुणांक होती हैं। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बिना x की संख्या दी होती, जैसे 5 दिया होता, तो ये अचर पद का गुणांक हो जाता, अचर पद का गुणांक हो जाता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, AB - BC। अब BC के नीचे ही BC लिखेंगे, ये माइनस का था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का है, प्लस का BC माइनस CA। अब ये CA के नीचे आएगा, क्योंकि सजातीय होने चाहिए तभी प्लस माइनस होते हैं,
तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का, ये सॉरी प्लस का होगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, माइनस। अब ये ए बी है, ए बी कहाँ था हमारा, यहाँ था, तो इस माइनस ए बी को हम क्या करेंगे, इसी वाली लाइन में इसके साथ लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गए, और ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गए। तो हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद दूसरा भी हमें दिया है a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद b प्लस का है तो यहाँ लिख देंगे हम b प्लस का b। उसके बाद माइनस c और प्लस का बी सी, ये अलग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ना c है ना बी सी है। ठीक है, उसके बाद c का c के आगे c लिखेंगे, a के आगे a लिखेंगे, ये माइनस का a है तो इधर आएगा तो माइनस का a ही रहेगा। उसके बाद ए सी सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो a और c यहाँ पर अलग लिखेंगे क्योंकि ये किसी के साथ भी मैच नहीं करता। ठीक है, तो a प्लस का a माइनस का कट गया, b माइनस का b प्लस का कट गया, c माइनस का c प्लस का कट गया, क्या बचा, ए बी प्लस का था इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाया, प्लस का बी सी प्लस का ए सी। तो ये हमारा पहला और दूसरा था फर्स्ट का। अब हम तीसरा और चौथा करते हैं। तीसरा हमें क्या दिया है, 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3pq प्लस का 4। अब p का स्क्वायर और q का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये वाला भी इधर आएगा, तो माइनस का 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर। यहाँ पी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी पी क्यू दिख रहा है, ये प्लस का है तो प्लस का 7pq, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 5। 4 और 5 कितना हुआ, 9, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया, 4pq। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्योंकि 7 बड़ा था तो चिन्ह प्लस का आएगा, और यहाँ 3 बड़ा था तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। अब m के स्क्वायर के नीचे m का स्क्वायर प्लस का n का स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर प्लस का ही है प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे हमें लिखने हैं, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये वाला l क्या है, हमें इस तरफ लिखना होगा क्योंकि l स्क्वायर और l स्क्वायर सेम है, तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो l और l कितने हो गए, 2l का स्क्वायर प्लस 1m 2m, 2m का स्क्वायर प्लस 1n 2n, 2n का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो प्लस वाले में हमने क्या किया था, डायरेक्ट जैसा हमें दिया हुआ था उसके एज इट इज़ हमने लिखकर उनको प्लस कर दिया था। बट जब वो हमें बोलता है घटाइए, तो घटाने में क्या होता है कि ये वाला जो है पहले हम वो लिख लेते हैं, 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ जितने भी दिए हुए हैं जब हम इनको लिखेंगे तो इनका क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। जैसे 4a प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है
तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4a, ठीक है। ये माइनस का 7ab है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का 7ab। ये प्लस का 3b है तो माइनस का 3b। ये प्लस का 12 है तो माइनस का 12। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा पर साइन आएगा माइनस का। 12 और 3 15। माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। 5 में से 3 गया 2b। माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। तो 9 में से 7 गए 2ab। 12 में से 4 गए 6ab, और प्लस का आएगा क्योंकि 12 प्लस का है। तो हमारा आंसर आ गया 6a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। माफ़ कीजिएगा, 12 में से 4 गए 8 हो गई बस, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है, इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस का 10xyz, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो साइन हमें दे रखे हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 3xy है तो माइनस का हो जाएगा। पहले देख लेते हैं xy किधर है। ये xy है तो ये xy के नीचे आ जाएगा। प्लस का है तो माइनस का xy। ये प्लस का yz है यानी कि माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5yz। ये माइनस का 7x zx है तो इसको क्या कर देंगे प्लस का 7xz, और ये ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे ना कुछ हमने जोड़ा है और ना माइनस किया है, ये प्लस का प्लस रहेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है साइन, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 7 में से 2 गए 5xz माइनस 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 प्लस होगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है। 5 और 2 7yz प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। तो 5 में से 3 गए 2xy, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसका सी वाला पार्ट कर लेते हैं। अब थर्ड हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें से इसको हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो हम पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ये हमें दिया है। दूसरे वाले को हमें माइनस करना है तो हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है। अब यहाँ p का स्क्वायर और q का स्क्वायर है, ठीक है। तो p का स्क्वायर और q का स्क्वायर ढूंढते हैं हम। यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में p का स्क्वायर और q ही है। तो p का स्क्वायर और q कहाँ पर है, यहाँ पर। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4p का स्क्वायर q, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, pq कहाँ है, pq यहाँ है। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, p और q का स्क्वायर। ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5pq का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमें, 8p, वो भी माइनस का दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे 3p है तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 8p। उसके बाद 7q दिया है, प्लस का दिया है तो क्या कर देंगे, माइनस 7q। ये माइनस का 10 है तो इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी कि p का स्क्वायर q, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है और वो माइनस का है। तो 7pq का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 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 ही होगा, 5 और 3 8 पी क्यू, माइनस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा होगा लेकिन प्लस, 11 और 7 18 क्यू, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, 8 में से 3 गए 5 पी, और 18 और 10 कितने हो गए हमारे 28 हो गए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.1 जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।